हेलो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिखाइए कि संख्या रेखा पर कड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, तो हमें कड़ी में 5 को, ये हमारा संख्या रेखा है, इस पर दर्शाना है कि ये कहाँ पर आएगा। ठीक है, उससे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। तो ये कैसे आता है? तो आपका ए एक समकोण त्रिभुज से निकलता है। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इस प्रकार होता है। इस प्रकार होता है, ठीक है। यहाँ पर ये, इसको हम आधार बोलते हैं, आधार। ठीक है, इसको हम लंब बोलते हैं। ठीक है, लंब बोलते हैं, इसको हम लंब बोलते हैं और इसको हम कर्ण बोलते हैं। इस रेखा को हम आधार बोलते हैं, इस रेखा को लंब बोलते हैं और इस रेखा को कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या लाना है? इसका एक फार्मूला होता है क्या, कि कर्ण बराबर हमारा क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारा फार्मूला होता है। मतलब हमें अगर ये लाना है तो हमें इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अंडर रूट में लेकर जोड़ना होगा। ठीक है, तो हमें क्या लाना है? हमें कड़ी में 5 को लाना है। ठीक है ना, तो कड़ी में 5 हमारा कैसे आएगा? देखिए, देखिए ये आपका 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, आधार, और लंब कितना है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फार्मूला में रखेंगे हम कर्ण बराबर, कर्ण बराबर अंडर रूट में। देखिए लंब का स्क्वायर है तो लंब कितना है आपका? 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद आधार कितना है आपका? आधार 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 गुणे 2, 2 दूना 4 होगा। ठीक है ना, ये आपका कितना आ जाएगा? 1 करने में 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ण बराबर कितना आ गया? 1 करने में 5 आ गया। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है। आप चांदे से बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है। तो चलिए इसको अब हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, हमें आधार कितना लेना है? 2 लेना है, तो हम यहाँ से 90 डिग्री का पहले कोण बनाते हैं। ठीक है, कोण, ये आपका यहाँ जाएगा। ठीक है, इसको कितना लेना है हमें? देखिए ऊंचाई मैंने बताया, ऊंचाई आप जब 1 सेंटीमीटर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप 1 सेंटीमीटर लेना। मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा फिगर बनाया हूँ। ठीक है, तो आपको मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, ये 90 डिग्री कोण है आपका। अब हम इसको यहाँ से 0 से मिला देंगे, 0 से हम इसको मिलाएंगे। ठीक है, देखिए 0 से मिला दिए, तो ये आपका पूरा कितना है? ये आपका पूरा 2 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये कितना है? ये आपका 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जो आपका ये बना है, इसको जिसको आपने मिलाया है, तो ये कितना आएगा? 1 कड़ी में 5 आएगा। ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन में आपको कहा है कि संख्या रेखा पर हमें दिखाना, मतलब इस रेखा पर हमें दिखाना है कि ये वैल्यू कहाँ आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम अपने
ये जो हमारा लंगड़ा प्रकार होता है, एक नोक हम यहाँ पर रखेंगे शून्य पर और एक नोक हम यहाँ पर रखेंगे जहाँ पर ये मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसकी दूरी हम माप लेंगे, इसकी दूरी माप लेंगे, उसके बाद यहाँ से ऐसे चाप खींच देंगे एक हम, ठीक है ना, इस प्रकार चाप खींच देंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपका कहाँ मिला, ये यहाँ पर मिला, ठीक है ना। तो आपकी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, यहाँ तक की, देखिए यही आपका कड़ी में 5 होगा, ठीक है ना। मैं कलम से अंडरलाइन कर देता हूँ, देखिए ये जो दूरी है आपकी एक कड़ी में 5 होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए, ठीक है। तो एग्जाम में आपको इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और हमें भी थोड़ा सपोर्ट करिए।